भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों को भोग लगाते हैं तथा हरित दूर्वा के 21 अंकुर लेकर इस मंत्रों से चढ़ाते हैं। मंत्र इस प्रकार है: गणपतये नमः, गौरी सुमनाय नमः, अघनाशाय नमः, कुमार गुरवे नमः, ईशपुत्राय नमः, सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, विनाकाय नमः, विघ्नहरणे नमः, इम्भवक्त्राय नमः, मूषक वाहनाय नमः। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा 11 लड्डू स्वयं खाने के लिए रख लेना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि महादेव स्नान करने के लिए कैलाश से भोगावती गए। पीछे से स्नान करते हुए पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसे जल में डालकर सजीव किया। मैल से बने हुए उस पुतले का नाम पार्वती ने गणेश रखा और उसे आज्ञा दी कि तुम मुद्गर लेकर द्वार पर बैठ जाओ, किसी भी पर पुरुष का या किसी भी पुरुष का भीतर न आने देना। भोगावती स्नान करके लौटने पर जब शिव जी पार्वती के पास भीतर जाने लगे तो उस बालक ने उसको रोक लिया। महादेव जी ने अपने इस अपमान से कुपित होकर बालक का सिर काट लिया और स्वयं भीतर चले गए। पार्वती ने गणेश जी की मुखाकृति देखकर समझा कि वे कदाचित भोजन में विलंब हो जाने के कारण क्रुद्ध हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करके 2 थाली में परोस दिया और महादेव जी को भोजन के लिए बुलाया। शंकर जी ने आकर देखा कि भोजन 2 थाली में परोसा गया है तो उन्होंने पार्वती से पूछा कि यह दूसरा थाल किसके लिए है। पार्वती जी ने कहा कि यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट डाला। शिव जी के बाद से पार्वती जी बहुत व्याकुल हुई और उन्होंने उनसे उसे जीवित रखने की प्रार्थना की। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र दोनों को प्रेम पूर्वक भोजन कराकर पीछे स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी का कथा समाप्त हुआ। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।